हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर्स की क्लास। सबसे पहले देख लेते हैं कल का प्रश्न जो हमने आप सभी से पूछा था। प्रश्न था कि ब्रिक्स गेम्स 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं। ब्रिक्स गेम जो हुए हैं 2024 में, यानी अभी हाल ही में हुए हैं, उसमें भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं। ऑप्शन है 20, 28, 27 या फिर 29। तो ब्रिक्स गेम जो अभी 2024 में अभी हाल ही में हुआ है, उसमें भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं। तो भारत ने जीते हैं कुल कितने, 29 पदक। कितने जीते हैं, 29 पदक जीते हैं। डी ऑप्शन इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। अब देख लेते हैं कल का रिवीजन। कल के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे उनका एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 53वीं जीएसटी परिषद बैठक की अध्यक्षता कहाँ पे की। वित्त मंत्री कौन है, निर्मला सीतारमण है। इन्होंने 53वीं जीएसटी परिषद बैठक की अध्यक्षता कहाँ पे की है, तो ये किया है नई दिल्ली में। एनसीआर में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग द्वारा वृक्षारोपण का जो लक्ष्य रखा गया है, कितना रखा गया है, तो ये 4.5 करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा गया है। हाल ही में समाचारों में रहा खालूबार युद्ध स्मारक संग्रहालय भारत के किस क्षेत्र में स्थित है, तो यह है लद्दाख में। भारत ओलंपिक अनुसंधान एवं शिक्षा केंद्र का शुभारंभ कहाँ किया गया है, तो ये किया गया है गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय डायरिया रोको अभियान 2024 शुरू किया है, तो मंत्रालय कौन सा है, वो है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। इस मंत्रालय ने राष्ट्रीय डायरिया रोको अभियान 2024 शुरू किया है। हाल ही में किस राज्य ने हर जिले में प्रधानमंत्री उत्कृष्टता महाविद्यालय स्थापित करने की घोषणा करी है, तो वो है आपका एमपी। 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है, तो ये है ओम बिरला। ओम बिरला जो है दोबारा से लोकसभा अध्यक्ष बनाए गए हैं 18वीं लोकसभा के, तो ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं। अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कितने पदक जीते हैं, तो भारत ने जीते हैं 11 पदक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने एनईपी यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत राज्य के सभी जिलों में एक प्रधानमंत्री उत्कृष्टता महाविद्यालय की स्थापना की मंजूरी दी है। कौन से राज्य में, तो यह है मध्य प्रदेश में, ठीक है, यानी कि एमपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में 64वीं अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन परिषद की बैठक कहाँ पर आयोजित की गई है, तो की गई है नई दिल्ली, जो कि भारत में सभी जानते हैं। हाल ही में 64वीं अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन परिषद की बैठक कहाँ पर आयोजित की गई, तो भारत के नई दिल्ली में की गई है, ठीक है। तो ये कल के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे जिनका रिवीजन हमने एक बार फिर से किया है। आप देख लेते हैं आज यानी कि 29 जून के कुछ महत्वपूर्ण जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है। आज से करंट अफेयर्स के क्लास का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस मंत्रालय ने स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के तहत सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ पहल शुरू की है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सफाई से रिलेटेड है। कौन सा ऐसा मंत्रालय है जिसने स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के तहत सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ की पहल शुरू करी है। कौन सा मंत्रालय, क्या वो आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय है, ग्रामीण विकास मंत्रालय है, या फिर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय है, या फिर है कृषि मंत्रालय। तो ये कौन सा मंत्रालय है जिसने सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ एक मिशन जो है कि पहल शुरू की है, तो कौन सा है, तो वो है आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय। इसने स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के तहत सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ पहल शुरू किया है। कौन सा है, आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस बैंक ने सरकार को 6,962 करोड़ रुपए का लाभांश दिया है। कितना, 6,962 रुपए का लाभांश दिया है। कौन सा है, क्या वो आरबीएल बैंक है, एचडीएफसी है, आरबीएल नहीं आरबीआई होता है, ठीक है, या फिर एसबीआई बैंक है, या फिर यस बैंक है। कौन सा बैंक है ये आपको बताना है। किस बैंक ने सरकार को 6,962 करोड़ रुपए का लाभांश दिया है, तो वो कौन सा बैंक है, वो है आपका एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। कौन है, एसबीआई है, ध्यान रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे वर्ल्ड क्रॉफ्ट सिटी का दर्जा दिया गया है। किसे वर्ल्ड क्रॉफ्ट यानी कौन से राज्य को कह सकते हैं या कौन से शहर को वर्ल्ड क्रॉफ्ट सिटी का दर्जा दिया गया है। क्या वो चेन्नई है, कोलकाता है, श्रीनगर है या फिर है भोपाल। तो किसे दिया गया है, ये दिया गया है श्रीनगर को। श्रीनगर को वर्ल्ड क्रॉफ्ट सिटी का दर्जा दिया गया। ध्यान रखना है कौन सा, वर्ल्ड क्रॉफ्ट सिटी, इसका दर्जा किसे दिया गया है, तो श्रीनगर को दिया गया है। ध्यान रखना है, ठीक है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने राष्ट्रीय स्टॉप डायरिया अभियान 2024 का शुभारंभ किया है। राष्ट्रीय यानी कि डायरिया रोको अभियान, इससे पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। ये क्वेश्चन आपका राष्ट्रीय स्टॉप यानी कि ऐसे भी पूछा जा सकता है और डायरिया रोको अभियान भी पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखना है कि हाल ही में किसने राष्ट्रीय स्टॉप डायरिया अभियान 2024 या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि राष्ट्रीय डायरिया रोको अभियान 2024 का शुभारंभ किसने किया है। दिलीप कुमार ने किया है, जेपी नड्डा ने किया है, गजेंद्र सिंह शेखावत ने किया है या फिर चिराग पासवान ने। तो क्वेश्चन कई तरीके से पूछे जा सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि एक ही तरीके से पूछे जाए। जो चीज़ें कॉमन होती है वो नहीं पूछी जाती, कई बार जो आप नहीं सुने रहते हैं या फिर उसका हिंदी में आप ज़्यादा जानते हैं, इंग्लिश में पूछ लिया जाता है। जैसे यहाँ पर राष्ट्रीय स्टॉप डायरिया है, तो ध्यान रखना है इस चीज़ को, किसने शुरू किया है, तो वो है जेपी नड्डा। ठीक है, यहाँ पे राष्ट्रीय डायरिया रोको अभियान भी हो सकता था, लेकिन राष्ट्रीय स्टॉप डायरिया है, तो ध्यान रखना ऐसे भी एग्जाम में पूछा जा सकता है आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो किसने शुभारंभ किया है, तो वो है जेपी नड्डा साहब, इन्होंने इसका शुभारंभ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने चीन का शीर्ष विज्ञान तकनीक पुरस्कार जीता है। चीन का शीर्ष विज्ञान तकनीक जीता है, किसने जीता है, ली डेरेन ने जीता है या फिर जू किकुन ने जीता है या फिर इन दोनों ने जीता है या फिर ली चंग युआन ने जीता है। तो चीन का जो शीर्ष विज्ञान तकनीक पुरस्कार है किसने जीता है, तो ये दो लोगों ने जीता है, एक हैं ली डेरेन और दूसरे हैं जू किकुन। ली डेरेन और जी किकुन, इन दोनों लोगों ने मिलकर चीन का शीर्ष विज्ञान तकनीक पुरस्कार जीता है। इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है क्योंकि चीन का शीर्ष विज्ञान तकनीक पुरस्कार जीता गया है, तो ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने सभी जिलों में एक PII कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना को मंजूरी दी है। क्या वो असम है या फिर मध्य प्रदेश है, गुजरात है या फिर है हिमाचल प्रदेश। तो वो कौन सा राज्य है, वो है मध्य प्रदेश, ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे भारत के पहले AI विश्वविद्यालय में कुलपति नियुक्त किया गया है। किसे भारत के पहले AI विश्वविद्यालय में कुलपति नियुक्त किया गया है, वो हैं कौन, दिलीप अवस्थी हैं, साइमन मॉक हैं, अमित गोयल हैं या फिर हैं सुबोध कुमार। तो किसे भारत के पहले AI विश्वविद्यालय में कुलपति नियुक्त किया गया है, तो वो हैं कौन, वो हैं साइमन मॉक। कौन है, साइमन मॉक है, ध्यान रखना है कौन है, साइमन मॉक है। हाल ही में समाचारों में रहा अफ्रीकी स्वाइन बुखार का प्रेरक एजेंट क्या है। हाल ही में समाचारों में रहा अफ्रीकी स्वाइन बुखार का प्रेरक एजेंट कौन है। क्या वो बैक्टीरिया है, कवक है, वायरस है या फिर है प्रोटोजोआ। तो क्या है वो, ये है वायरस। क्या है, वायरस है, ध्यान रखना है। हाल ही में समाचारों में रहा अफ्रीकी स्वाइन बुखार क्या है, तो ये एक वायरस है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत ओलंपिक अनुसंधान और शिक्षा केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है। यानी हाल ही में भारत में ओलंपिक अनुसंधान और शिक्षा केंद्र का जो उद्घाटन है कहाँ पे किया गया है। क्या ये जयपुर में हुआ है, गांधीनगर में हुआ है, पटना में हुआ है या फिर हुआ है लखनऊ में। तो ये कहाँ पे हुआ है, ये हुआ है आपके गांधीनगर में। कहाँ पे हुआ है, भारत के ओलंपिक अनुसंधान और शिक्षा केंद्र का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है, तो ये किया गया है गांधीनगर में, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत
पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल करने वाली पहली प्रशासनिक इकाई बन गई है। हाल ही में कौन सा ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जो उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल करने वाली पहली प्रशासनिक इकाई बन गई है? क्या वो चंडीगढ़ है, पुदुचेरी है, लक्षद्वीप है या फिर है लद्दाख? तो वो कौन है? वो है आपका लद्दाख। कौन सा राज्य है? वो है आपका लद्दाख है। लद्दाख राज्य क्या कह सकते हैं इसको? केंद्र शासित प्रदेश कह सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखा कौन सा जो है केंद्र शासित प्रदेश है वो है लद्दाख, ध्यान रखना है। अब कर लेते हैं रिवीजन एक बार फिर से आज के ही प्रश्नों का। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस मंत्रालय ने स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के तहत सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ, सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ पहल शुरू की है? तो वो है आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस बैंक ने सरकार को 6,962 करोड़ रुपए का लाभांश दिया है? कौन सा बैंक है? तो वो है आपका SBI बैंक, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। हाल ही में किसे वर्ल्ड क्रॉफ्ट सिटी का दर्जा दिया गया है? तो वो कौन सा राज्य है? वो है श्रीनगर। हाल ही में किसने राष्ट्रीय स्टॉप डायरिया यानी कि डायरिया रोको अभियान 2024 का शुभारंभ किसने किया है? तो किए हैं JP नड्डा साहब। हाल ही में किसने चीन का शीर्ष विज्ञान तकनीक पुरस्कार जीत लिया है? तो वो है ली डेरेन और जू किकुन। नाम अजीब सा है, ध्यान रखना है। ली डेरेन है और जू किकुन है, इन्होंने चीन का शीर्ष विज्ञान तकनीक पुरस्कार जीता है, इन दोनों लोगों ने मिलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने सभी जिलों में एक PI यानी कि कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना को मंजूरी दी है? तो कौन सा राज्य है? वो है आपका MP यानी कि मध्य प्रदेश। हाल ही में किसे भारत के पहले AI विश्वविद्यालय में कुलपति नियुक्त किया गया है? तो वो है साइमन मॉक। हाल ही में समाचारों में रहा अफ्रीकी स्वाइन बुखार का प्रेरक एजेंट क्या है? हाल ही में समाचारों में रहा अफ्रीकी स्वाइन बुखार का प्रेरक एजेंट क्या है? तो ये है वायरस। हाल ही में भारत ने ओलंपिक अनुसंधान और शिक्षा केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? हाल ही में भारत में ओलंपिक अनुसंधान और शिक्षा केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये गुजरात के गांधीनगर में हुआ है। हाल ही में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल करने वाली पहली प्रशासनिक इकाई बन गई है? तो वो कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है? तो वो है आपका लद्दाख, जो कि अभी कुछ साल पहले ही लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। ठीक है, तो ये आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं जिनका हमने रिवीजन भी कर लिया है। कल एक बार फिर से इसका रिवीजन करेंगे ताकि सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। ठीक है, यानी आपको जो करंट अफेयर्स है वो याद हो जाए लगभग। अब देख लेते हैं आज का होमवर्क का प्रश्न। आज का जो प्रश्न है वो ये है कि हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने राज्य का नाम बदलने का प्रस्ताव पारित किया है? हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने राज्य का नाम बदलने का प्रस्ताव किया है? काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्या वो पश्चिम बंगाल है, गुजरात है, केरल है या फिर है आंध्र प्रदेश? काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन सी राज्य की विधानसभा ने राज्य का नाम, उस राज्य का नाम बदलने का प्रस्ताव रखा है या प्रस्ताव पारित किया है। इसका जो भी सही आंसर है अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो ये आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है, साथ में होमवर्क का क्वेश्चन है जो हमने डिस्कस कर लिया है। आई होप कि आप सभी को आज की क्लास पसंद आई होगी और जो कल के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है अगर आपने कल की क्लास देखा होगा तो उसका रिवीजन भी हुआ है, चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर आज की क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा, उनको हेल्प मिलेगी। BPSC TRE 3rd का एग्ज़ाम होना है, उसमें करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो उनके लिए भी ये क्लास काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपके जानने वाले कोई हैं जो BPSC TRE की तैयारी कर रहे हैं तो उनको आप ज़रूर शेयर करिएगा, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी ये क्लास। तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा।